तिरुत का स्नातक मतदाता इस बार ठान चुके हैं कि हम लोग जो 22 वर्षों में हम लोगों ने भुगता है और उसके पिछले शासनकाल में मतलब लगभग 40 वर्षों से जिस तरह से हम लोगों को ठगा गया है, सेशन लेट की समस्या हो, यूनिवर्सिटी की समस्या हो, आपको देखिएगा विकास के अन्य योजनाओं की समस्या हो, कोई रोजगार का सृजन नहीं किया गया, इन सारी समस्याओं पर इस बार 1.5 लाख मतदाता किसी भी उम्मीदवार की किस्मत का फैसला लेंगे। अकेले नहीं है, मेरे साथ 1,56,000 मतदाताओं का आशीर्वाद है और जो मंत्रीगण आ रहे हैं वो तुरुत के वोटर्स नहीं है, वो जो सांसद महोदय आ रहा है वो तुरुत के वोटर्स नहीं है, वो एक माध्यम है, संवैधानिक प्रक्रिया है। संवैधानिक प्रक्रिया में वोट उम्मीदवार के चेहरे पे, उम्मीदवार की काबिलियत पे, उम्मीदवार की ईमानदारी पे, निष्ठा पे करना है। तेजस्वी जी विधान परिषद बनेंगे, विधान परिषद वही चुन के जाएगा जो आपके बीच का हो और आपकी बातों को मजबूती से रखे। तो आप वोट उनको देख के क्यों कर रहे हैं और वोट देख के नहीं करेगा कोई भी मतदाता। इस बार हमने जागरूक कर दिया है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। तिरुत स्नातक में विधान परिषद के लोग चुनाव होने हैं, समय काफी कम बचा हुआ है। आज 1 तारीख हो गया, 5 तारीख को वोटिंग होना है। ऐसे में देखिए कि 17 प्रत्याशी के बीच राकेश रोशन, जो काफी चर्चा का विषय है और काफी दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, मुजफ्फरपुर में आज पहुंचे हुए थे और अपने वोटर को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस प्रकार से चुनावी मैदान, समय काफी कम है, कैसे देख रहे हैं? मैदान में तो बहुत पहले उतर गए थे। आप लोग देखे थे कि हम लोग का जब कन्वेंशन हुआ था उस समय आप देखे थे लोगों की लोकप्रियता, लोगों ने भीड़ इतना जुटा दिया था, बुलाने भी अपने मन से आए थे और लोग अनुदान देकर उस दिन पता चल गया था कि लड़ाई किससे होने वाली है। लड़ाई नेट टू नेट है। देखो उसको उनका 22 वर्षों का जो विक्षेत्र की जो दुर्दशा के उसके खिलाफ में लोग मैंडेट है 90% लोग साथ करें। अब देखिए आने वाला समय में ऐतिहासिक फैसला लेंगे। क्योंकि मैं 1.5 लाख वोटरों का उम्मीदवार हूँ। लोग कहते हैं मैं नीतीश कुमार का उम्मीदवार हूँ, मैं दिवस कुमार का उम्मीदवार हूँ। आपने क्या किया क्षेत्र बताइए ना। अगर बात करिएगा मेरे परिवार का भी तो हम बता देंगे कि हमारे परिवार के लोगों ने क्या किया लोगों के लिए। आज हमारे परिवार संघर्ष, आज तक हमारे परिवार में एमएलए नहीं मिलेगा क्योंकि हम संघर्षवान लोग हैं, संघर्ष करते रहे और आज यहाँ तक पहुंचे हैं। लोगों का आशीर्वाद इसलिए मिल रहा है कि हमारे परिवार के लोगों ने त्याग बलिदान की ओर प्रकाश का पार किया, जो आने वाले समय में किसी परिवार के लोगों ने कह रहे हैं कि मेरे अंगने में तो सारा क्या डायलॉग मेरे अंगने में सही बोलते हैं। अभिषेक राय अब जो उनके जदयू के उम्मीदवार से खड़ा करा लेता है बगल में, सारी कौन है जदयू का उम्मीदवार, उसी के मुंह पे कहते हैं मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। देवेश बाबू तो अच्छा ही बात बोलते हैं कि बाहरी क्यों आएगा। देवेश बाबू का पूरा एकदम तय है उनका एजेंडा। लूटूंगा मैं, बाहरी को लूटने नहीं दूंगा, खाऊंगा मैं, बाहरी को खाने नहीं दूंगा, जो करूंगा मैं। ठीक है ना, वो तो बोलेंगे नहीं मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। ठीक कर रहे हैं, जवाब अच्छा दे रहे हैं। ये सामने महागठबंधन प्रत्याशी भी डमी लोग हमारे डमी रखा जाएंगे। लड़ाई सीधी है। देवेश बाबू के दोनों देवेश चंद्र ठाकुर जी ने जो आदरणीय देवेश बाबू ने जो दुर्दशा इस क्षेत्र की है तो स्नातक वोटरों के साथ वो दुर्दशा और बनाम स्नातक को 1.5 लाख मतदाता उनके खिलाफ है और 1.5 लाख मतदाता ऐतिहासिक फैसला लेंगे और कोई लड़ाई में है ही हम 1+1 पे। इस जनसंपर्क अभियान में हम लोग आशीर्वाद मतदाता समारोह कर रहे थे। इस क्रम में 3 घंटा लेट हुई और 3 घंटा के बावजूद में 100 की संख्या में लोग बैठे रहे स्नातक मतदाता। तो आपको रुझान पता चलता है कि आने वाला तुरुत में क्या होने वाला है। तुरुत का स्नातक वोटर मतदाता जाग गए हैं। 1.5 लाख मतदाता मेरे साथ खड़े हैं और आने वाले समय में ऐतिहासिक फैसला होने वाला है तुरुत में। तुरुत का स्नातक मतदाता इस बार ठान चुके हैं कि हम लोग जो 22 वर्षों में हम लोगों ने भुगता है और उसके पिछले शासनकाल में मतलब लगभग 40 वर्षों से जिस तरह से हम लोगों को ठगा गया है, सेशन लेट की समस्या हो, यूनिवर्सिटी की समस्या हो, आपको देखिएगा विकास के अन्य योजनाओं की समस्या हो, कोई रोजगार का सृजन नहीं किया गया, इन सारी समस्याओं पर इस बार 1.5 लाख मतदाता किसी भी उम्मीदवार की किस्मत का फैसला लेंगे। और मतदाता में मुझे पूर्ण भरोसा है कि हमने तुरुत की बात की है, तुरुत की आवाज उठाई है, तुरुत के विकास के लिए हमने अपने पार्टी के पदों से इस्तीफा दिया है। हमारा परिवार भी त्याग बलिदान नहीं रहा और हम हमेशा त्याग और बलिदान में विश्वास करते हैं और आने वाला समय में हम तुरुत के लिए हर वो काम करेंगे तो तुरुत के वासियों को, तुरुत का स्नातक वोटरों को आने वाले समय में फायदा हो। एक तरफ जहाँ पर बड़े बड़े मंत्री प्रचार प्रसार में जा रहे हैं, बड़े मंत्री पूरी जनसंपर्क अभियान कर, आप एक तरफ अकेले हैं, कैसे देख रहे हैं? अकेले नहीं है, मेरे साथ 1,56,000 मतदाताओं का आशीर्वाद है और जो मंत्रीगण आ रहे हैं वो तुरुत के वोटर्स नहीं है, वो जो सांसद महोदय आ रहा है वो तुरुत के वोटर्स नहीं है, वो एक माध्यम है, संवैधानिक प्रक्रिया है। संवैधानिक प्रक्रिया में वोट उम्मीदवार के चेहरे पे, उम्मीदवार की काबिलियत पे, उम्मीदवार की ईमानदारी पे, निष्ठा पे करना है, न कि किसी के नाम से वोट करना है और न किसी के सिंबल पे वोट करना है। तो लोग सब जानते हैं 1,56,000 लोग पढ़े लिखे लोग हैं और वो किसी के बरगलाने में नहीं आने वाले हैं। किसी अगर वो जानते हैं कि 40 वर्षों से दलों को समर्थन दिया है, इस बार हम इंडिपेंडेंट चुन के भेजेंगे तो इनकी आवाज बनेंगे, इनकी आवाज को सदन में बुलंद करेंगे, इनकी समस्याओं को सदन में ऐसे उठाएंगे कि लोगों को लगेगा कि नहीं, सही मायनों में हमने जो प्रतिनिधि भेजा है वो मुख्यमंत्री से आई टू आई कनेक्ट पर बात करता है। भारतीय प्रधानमंत्री से मिलकर तुरुत में जो भी जन समस्या है उनका निवारण कराने का काम करेंगे। नई पार्टी जनसुराज दिन काफी ज्यादा चर्चा में बिहार में, वो भी मैदान में है, उनकी पार्टी से प्रत्याशी
आदरणीय प्रशांत जी ने ऐसा पलटी मारा है ना कि उनकी पार्टी का वो 1200 परिवार के बीच जो टिकट दिया है ना, इस बार लगता है कि उनको जमानत जब्त होने ही वाला है। उनका कोई जनाधार नहीं बच गया है। जिस प्रकार से उन्होंने तिरहुत स्नातक वोटरों के साथ छलावा किया है, तिरहुत के स्नातक लोगों के साथ जिस तरह से उन्होंने पलटी मारने का काम किया, गांधी की तस्वीर लगाकर और कहा था 1200 परिवार के लोगों में से किसी को टिकट नहीं देंगे, लेकिन उन्हीं 1200 परिवारों लोगों में से टिकट दिया है। तो इससे युवा वर्ग, जो युवा वर्ग है वो छलावा महसूस कर रहा है कि आप राजनीति में बैठे नए लोगों को मौका देंगे, तो नए लोगों का मौका कहां दे रहे हैं आप? तो 70 साल के उन लोगों को मौका दे रहे हैं जो रिटायरमेंट की ओर है, जो चल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। आप वोट किसको कर रहे हैं? वोट प्रत्याशी को करना है, ना कि नीतीश कुमार जी को करना है। नीतीश कुमार जी विधान परिषद बनेंगे, प्रशांत जी विधान परिषद बनेंगे, तेजस्वी जी विधान परिषद बनेंगे। विधान परिषद वही चुन के जाएगा जो आपके बीच का हो और आपकी बातों को मजबूती से रखे। तो आप वोट उनको देख के क्यों कर रहे हैं? और वोट देख के नहीं करेगा कोई भी मतदाता। इस बार हमने जागरूक कर दिया है, हमने जनचेतनाओं के माध्यम से बता दिया है, वोट एमएलसी प्रत्याशी को करना है, नहीं नीतीश कुमार के नाम पे करना है, तेजस्वी जी के नाम पे करना है, वोट प्रत्याशी को करना है। 17 प्रत्याशी में कई ऐसे प्रत्याशी है जो पार्टी से जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी मैदान में उतरे हुए चुनावी मैदान। देखिए, ये सब आदरणीय देवेश बाबू का एक प्रोपेगेंडा रहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी को लड़ा दो और जो बराबर नेट टू नेट फाइट में है वो कमजोर हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि सारे प्रत्याशी डम्मी हैं, देवेश बाबू के साथ मिलीभगत रहती है। इसका प्रमाण भी हम अपने बाइट में दिए हैं, आप रिकॉर्ड किए हैं, पूरे प्रमाण के साथ बोलते हैं। हम यही कह रहे हैं कि आदरणीय देवेश बाबू ने बिहारियों को गाली दिया है, मुसलमानों, कुर्मी और कुशवाहा को गाली नहीं दिया है, हमारे जमीर को गाली दिया है, हम लोगों को गाली दिया उनके माध्यम से। क्यों? क्योंकि वो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं वोटों का, और वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा इस बार। 90 बनाम 10 है, उनके साथ मात्र 10% लोग खड़े हैं जो देवेश बाबू के जाति के लोग हैं। लेकिन उन जाति के लोगों से भी कहना चाहते हैं कि आपके बीच के ब्राह्मण के बच्चे नहीं थे जनता दल यूनाइटेड के लिए। देवेश बाबू ने आपके बच्चों को नहीं लाकर अपने परिवार के लोगों को लाया, अपने रिश्तेदार को लाया है। तो समझना पड़ेगा देवेश बाबू का छल। वो चाहते हैं कि अपने परिवार के लोगों के द्वारा तिरहुत पे राज करते रहे, और हम चाहते हैं 56,000 वोटरों के साथ हम तिरहुत पे नाच करें। तो देखिए, तो ये थे राकेश रोशन जो किस प्रकार से गए 1 मिनट के लिए जबल पहुंचे हुए थे, और देखिए कि चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं और सीधा सीधा टक्कर बता रहे हैं कि हमारा टक्कर सीधे सीधे यानी कि महागठबंधन नहीं बल्कि एनडीए समर्थित प्रत्याशी एक छात्र बने बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए।